अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये जो वीडियो है फिलिस्तीन के ऊपर है। जो फिलिस्तीन में मुसलमानों के जो बच्चे कुचले जा रहे हैं मेरे दोस्तों, उसके ऊपर है। आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, इसलिए कि आज मैं वो बताऊंगा जिसको 80 से 90% मुसलमान जानते ही नहीं कि फिलिस्तीन के ऊपर हालात क्यों आए हैं और हालात उनके ऊपर से कैसे दूर होंगे। सिर्फ मातम करने से या सदमा करने से हालात दूर नहीं होंगे, बल्कि ये जो हालात फिलिस्तीन पर हैं उसको समझने की जरूरत है। जब हम समझ जाएंगे तो फिलिस्तीन के हालात दूर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमें समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। आप हैरान होंगे कि ऐसी क्या बात है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। मेरे दोस्तों, वाकई 10% मुसलमान इस बात को समझ पाए हैं, 90% नहीं समझ पाए। अगर वो 90% भी समझने वाले बन गए तो फिलिस्तीन के हालात अपनी आंखों से आप दूर होता हुआ देखेंगे, जैसा कि पहले लोगों के भी हालात दूर हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के हालात के ना दूर होने की जो वजह है वो सिर्फ दुआओं का इत्मीनान है। यानी हम दुआ पर मुतमईन हो गए। जुमा के बयान में दुआ करो फिलिस्तीन के लिए, ऐसे चलते फिरते लोग एक दूसरे से करें दुआ करो भाई फिलिस्तीन के लिए। आम मस्जिदों में सलाम फेरने के बाद कह रहे हैं दुआ करो फिलिस्तीन के लिए। हालांकि ये दुआ करना जो है फिलिस्तीन के हालात को कभी दूर नहीं कर सकता। कैसे नहीं दूर कर सकता? आप हैरान होंगे कि दुआ जो है मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मगज है, तो फिर हालात दूर कैसे नहीं होंगे? ये कैसी बात? मेरे दोस्तों, बिल्कुल मैं सही बात आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसकी वजाहत मैं आपसे करने वाला हूं। चंद मिनट के अंदर आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि फिलिस्तीन के हालात दुआओं के बावजूद भी, गिड़गिड़ाने के बावजूद भी, रोने के बावजूद भी क्यों नहीं दूर होंगे। और इसी तरीके से वो बच्चे कुचलते रहेंगे और हम अपनी आंखों से देखते रहेंगे। मेरे दोस्तों, हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तो मैं आओ चलो उस टॉपिक की तरफ जिसकी मैं वजाहत कर दूं, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए आखिर वो कौन सी बात है जो हालात जो है फिलिस्तीन के दूर नहीं हो रहे हैं और दूर नहीं हो सकते, उसकी मैं वजाहत कर देता हूं। मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, यानी गुनाहों से हम तौबा नहीं करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारी दुआओं का असर नहीं होगा। जिसमें सबसे बड़ा जो हुक्म है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। यानी होती हुई बुराई को, यानी जहां भी बुराई हो रही हो, चाहे वो नमाज का छोड़ना हो, चाहे वो बेपर्दगी हो, चाहे वो एलानिया तौर पर नाच गाने हो, चाहे वो इंटरनेट के जरिए से गुनाहों का आम होना हो, चाहे वो माँ बाप की नाफरमानी हो, चाहे वो सुबह में देर तक सोना हो, इन सारी चीजों में जब तक तब्दीली नहीं आएगी, मेरे भाई, हो सकता है ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिली हो। और शायद आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद पहली बार देख रहे होंगे, शायद, लेकिन हो सकता है 2-4 वीडियो ऐसी बनी होगी। मेरे दोस्तों, ये वीडियो जो है अंदर की बात जो है क्लियर कर रही है, ताकि जो मुसलमान हैरान है, परेशान है, शक व शुबहे में है कि हालात क्यों नहीं दूर हो रहे हैं, तो उसके सामने ये क्लियरिटी आना चाहिए, हकीकत आना चाहिए कि हालात के दूर ना होने की वजह क्या है। हालात के दूर ना होने की वजह क्या है? सारे असबाब के बावजूद भी, सारे हथियार के बावजूद भी, माल और दौलत के बावजूद भी कभी कभी हालात दूर नहीं होंगे, दुआओं से हालात दूर नहीं होंगे, जब तक हम अपनी गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम हराम से नहीं बचेंगे, जब तक हम कबीरा गुनाहों से नहीं बचेंगे। हालात हमारे बरगुज़ीदा बंदे अगर दुआ करेंगे, जो लोग मस्जिद में दिनों रात रहते हैं, जो लोग बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े जो है अकाबिर हैं, फिर भी दुआ कबूल नहीं होगी। जब तक कि हमारा नौजवान तबका या वो तबका जो दीन से दूर है, जो सुबह में 8-9 बजे तक सो रहा है, उससे पूछो कि भाई फिलिस्तीन का दर्द है आपके अंदर, वो कहता है कि अरे कैसी बात आप कर रहे हैं। फिर उससे पूछो कि आप सोकर कितने बजे तक उठते हैं, तो कहता है 8 से 9 बजे तक उठते हैं। तो उनसे फिर ये सवाल किया जाए कि आपके दिल में फिलिस्तीन का दर्द भी है, मासूम बच्चों के कुचलने का गम भी है, फिर आप 8-9 बजे तक सो के उठते हैं, ये आपका दावा जैसे सच्चा नजर नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं क्या करें यार, असल में आदत पड़ गई है। आदत आपकी जो पड़ी हुई है वो छूट नहीं सकती। वो बच्चे जो है दिन रात जाग रहे हैं, फाका कर रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं और ऐसे सड़े हुए कूड़ेदान से खाना निकाल कर खा रहे हैं, और आपकी आदत पड़ गई है। जो आदत आपकी नहीं खत्म हो रही है, और इस हालात को देखते हुए साल से 2 साल गुजर गए और आप कह रहे हैं कि मेरी आदत पड़ गई है, और चौराहों में बैठकर, होटलों में बैठकर, इस तरीके से बैठकों में बैठकर फिलिस्तीन के गम का चर्चा भी हो रहा है, मातम भी हो रहा है। और जब पूछा जा रहा है कि भाई उठ क्यों नहीं पा रहे, बोले असल में आदत। आप इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, बताओ आपकी दुआ कबूल होगी? आपकी दुआ कबूल होगी? फजर की नमाज में मस्जिदें खाली हैं, बताओ नेक लोग चिल्ला चिल्ला कर दुआ करेंगे, बताओ दुआ कबूल होगी? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स सिर्फ तौबा नहीं किया था, पानी नहीं बरस रहा था, सूखा पड़ गया था, सिर्फ एक शख्स। और हम में न जाने कितने जो है तौबा करने के लिए तैयार नहीं है और फिलिस्तीन का मातम करने के लिए तैयार है, फिलिस्तीन का चर्चा करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, कभी हालात से नहीं बदलते, हालात आमाल से बदलते हैं। ये इतिहास रहा है।
हाँ, कुरान हदीस के इतिहास उठाकर देख लीजिए, हालात कभी हालात से नहीं दूर होते। मेरे दोस्तों, चोट आपको सर में लगी है, मरहम आप घुटने में लगाएंगे, बताओ आपको शिफा मिलेगी? आपकी बीमारी सही होगी? कभी सही नहीं होगी। अगर कयामत तक की जिंदगी मिले और वो जख्म ताजा रहे और मरहम आप सर पर लगाते रहें तो कभी नहीं। तो हालात जो आए हैं वो अमाल की तब्दीली से दूर होंगे, दुआओं से नहीं दूर होंगे। भाई, आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी, आपको जो है हराम से बचना पड़ेगा, आपका पैजामा टखने से ऊपर आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि फिलिस्तीन के हालात दूर हों। आप माँ बाप को झुड़कियां लगाते रहेंगे और चाहेंगे फिलिस्तीन के हालात दूर हों। अच्छा, ये बताओ, ये आप कर सकते हैं कि नहीं? आप फिलिस्तीन जाके हथियार नहीं चला सकते, आप वहां माल जाके नहीं दे सकते, आप वहां चलकर नहीं जा सकते। बताओ, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे थे, करने वाले बन सकते हैं कि नहीं? नमाज नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ने वाले बन सकते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताना। सुबह में 8 से 9 बजे सोकर उठते थे, सवेरे फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? ये मैं वो काम बता रहा जो आप कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं, जब आप वही नहीं कर रहे हैं तो हालात कहां से दूर होंगे? आप गौर करो, आप दिल से सोचो, गहराई में जाओ। जब आप जो कर सकते हैं वो करने के लिए आप तैयार नहीं है और फिलिस्तीन का मातम आपके सीने में है, फिलिस्तीन की चर्चा आम तरीके से आप कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर फिलिस्तीन से आपको सच्ची मोहब्बत है तो तब्दीली पैदा करो। इसमें आपको भी बुलाइए, आपको भी जवाब देना है अपने अमाल के बारे में। तो हालात लाकर हम सबका रब हमें तब्दील करना चाहता है। असल वजह है मेरे दोस्तों, अभी हम अपने चैनल पर बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। वीडियो को शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में, लाइक करने में कभी देर मत करना, इसलिए कि बहुत